दहेज में नहीं मिली कार तो बारात लेकर नहीं आया दूल्हा, हाथों में पिया के नाम की मेहंदी लगाए इंतजार करती रही दुल्हन। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से दहेज रूपी दानव एक रिश्ते को बनने से पहले ही खा गया। जहां दहेज में कार न दिए जाने के कारण दूल्हा शादी के दिन बारात लेकर दुल्हन के घर नहीं पहुंचा और बेचारे दुल्हन हाथों में मेहंदी लगाए दूल्हे का इंतजार करती रही। हालांकि दुल्हन के मजदूर पिता और परिवार के अन्य लोगों ने दूल्हे और उसके परिजनों के काफी हाथ पैर जोड़े, लेकिन दहेज लोभी लगातार अपनी मांग पर अड़े रहे, जिसके चलते दुल्हन पक्ष द्वारा बारात के लिए किए गए तमाम इंतजाम धरे के धरे रह गए। दुल्हन का कहना है कि कुछ दिन पहले तक उनके घर में शादी की खुशियां थी, लेकिन दूल्हा पक्ष की इस शर्मनाक करतूत से उनके घर में मातम जैसा माहौल है और अब उसे इंसाफ चाहिए। दुल्हन के परिजनों ने उक्त मामले को लेकर पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ी का है, जहां गत दिवस गांव के ही रहने वाले मजदूर राशिद के दो बेटियां सानिया और साहिबा का निकाह था, जिसमें से एक बारात जिला बागपत के असारा निवासी सुहेब लेकर आया था, जबकि दूसरी बारात के राना निवासी शादाब को लेकर आनी थी। लेकिन दुल्हन सानिया सुबह से लेकर शाम तक हाथों में मेहंदी लगाए बारात का इंतजार करते हुए लगातार रोती रही। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि शादी से पहले ही उनके द्वारा दूल्हा पक्ष को 3 लाख रुपए नगद, बाइक और सभी तरह का दान दहेज दिया गया था, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही दूल्हा पक्ष के लोगों ने दहेज में कार दिए जाने की मांग की, जिसके बाद दुल्हन के परिजन दूल्हे के घर पहुंचे और दूल्हे व उसके परिवार के हाथ जोड़े और पैर पकड़े। बारात लाने के लिए लाख मिन्नत की, लेकिन इसके बावजूद भी दहेज लोभियों का दिल नहीं पसीजा। क्या नाम है जी आपका? लकीबल जी, आपके घर घर बारात आनी थी, वो नहीं आ पाई, क्या कारण रहा? पता नहीं जी, 10 बजे फोन आया था रात के। फिर वहाँ पहुँचे ये आदमी, वे बोले 3 लाख रुपए भी दिए उन्हें लेंटर में, हमें जरूरत है पैसों की। अच्छा, फिर गाड़ी मांगने लगे वे, बड़ी कार। अब कार दो हमें, इसलिए बारात लेकर नहीं आए वे। कार उन्हें पता क्यों नहीं आए वे। कौन थे ये लोग, कहाँ से आनी थी बारात? ये किराने वाले किराने से आनी थी। अच्छा, तो कार मांग रहे थे दहेज में? कार मांग रहे थे वे। तो फिर जब आप लोग नहीं दे पाए, फिर क्या कहा उन लोगों ने? फिर कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, बारात लेकर नहीं आए। फिर उन्होंने फोन करा कि हम बारात लेकर नहीं आते। अच्छा, तो बारात नहीं लेके आए? नहीं, बारात लेकर नहीं आए। तो अब क्या मांग है आप लोगों की? क्या चाहते हो? क्या चाहते तो इंसाफ चाह बस। ठीक भाई एक बात बता, गरीबी आदमी का पता किस तरह कराया, कर्जे पर पे दे के कराया, कुकर कराया। और फिर कहना इतनी दुनिया आ रही थी बारात में, सब इज्जत भी तो नहीं रही इस बात में। सबसे बड़ी बात तो इज्जत की है। सही। पैसे दिल्ली की भी देख कर इज्जत भी तो होनी चाह। ठीक। जिसके घर बारात नहीं आती, सारी तैयारी हो जा, दिन के दिन टाल कर लगा, उनके जी तक पूछ कर देखो क्या बीतता है उनके जी को। पूरी रात हो गई, मेरे माँ बाप को तक रोते रोते कि हम बोलेंगे। बेटा आपका? सानिया, परिवार में भीड़ भाड़ लग रही, क्या है मामला घर पे आपके? हमारे घर पे तो बारात नहीं आई। किसकी शादी थी? मेरी शादी थी। ऐसा क्या कारण बना जो बारात नहीं आई? मैं दहेज में कार मांग रहे थे, इसलिए। अच्छा। हमने सारा सामान भी दे दिया उनको। अब घर का इतना बजट नहीं था जो उनको कार देखते, इसलिए नहीं आई। कहाँ से आनी थी आपकी? केराने से। क्या और करता है? मेरे माँ बाप गए, रात के टाइम उनका फोन आया, गए वहाँ पे हाथ पैर जोड़ रहे थे उनके कि बारात ले आओ, हमारी इज्जत ही हो जाएगी। उनकी पूरे रोए गिड़गिड़ाए, पर फिर भी उनको वो नहीं हुआ। यूँ कह रहे हम नहीं आते, बारात नहीं लेके आए। अच्छा, क्या काम करता था वो जिससे आपकी शादी हुई? खिलौने बेचते था। अच्छा, किस बात पर नहीं आ पाए वे आज? जैसे कल शादी होनी थी, क्यों नहीं आ पाए वे, क्या कारण बनाया सर? उन्होंने दहेज में कार मांगी थी, हम उनकी मांग पूरी नहीं कर पाए, इसलिए नहीं आए हुए। तो बेटा, क्या चाहते हो आप? हमें इंसाफ चाहिए। नहीं, क्या चाहते हो? इंसाफ में क्या चाहते हो? कार्रवाई चाहते हो? किसके खिलाफ? उनके खिलाफ। आपके पिता क्या करते हैं? मजदूरी मजदूरी करते हैं। अच्छा, मेहंदी भी लगी हुई है आपके हाथों में, क्या नहीं? तो अब दुख हो रहा होगा, मतलब दुख होगा आप लोगों को? बहुत ज़्यादा। और तो किस प्रकार का जो माहौल है वो कैसा है परिवार का? और तुम हमारे घर में तो जिस तरह मौत हो जाना, इस तरह हो रहा था, और आप भी फिलहाल। तो जैसे जहाँ शादी होनी थी, एक तरीके से मातम पसर रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। राशिद जी, कहाँ के रहने वाले हो? मुफ्ता जी बड़ा। अच्छा, कई लोगों के साथ आप थाने में आए, क्या पूरा मामला है?
सर मेरी कल 2 लड़कियों की शादी थी। एक बारात असारा से आने वाली थी, एक थी केराना से। जी। और एक बारात असारा वाली तो मेरी आ गई, दूसरी बारात मेरी नहीं आ पाई। क्यों नहीं आई, क्या कारण बना? सर उन्होंने मेरा 1 महीना 2-4 महीने पहले उनका रिश्ता जोड़ा था। बात ठीक ठाक चलती आ रही थी। उनका 21 तारीख में रात को 10:30 बजे फ़ोन आया, कह लगा हम बारात लेकर क्यों आएंगे नहीं। भाई क्यों नहीं आओगे? हम वहाँ गए। भाई क्यों नहीं? कह लगा उन्होंने मांग की, मैं गरीब आदमी हूँ, मांग उनकी मांग कैसे पूरी करूँ? क्या 3 लाख रुपए दे चुका हूँ, दान दहेज सब कुछ दे चुका हूँ पहले ही। मोटरसाइकिल भी मैं उनको दे चुका हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा क्या मांग करूँ? उनको मकान बनाने की ज़रूरत थी। 1 महीना पहले मैंने उनको 3 लाख रुपये मकान बनाने में दिए। मकान उनका बना हुआ है, 4 दिन पहले लैंटर घोड़ा है। इससे ज़्यादा मैं गरीब आदमी कोर्स कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो बारात लेकर नहीं आई। मैंने बहुत खुशामद करी 11 बजे से और 4 बजे तक खुशामद करते रहे, लेकिन वे नहीं मान रहे। क्या अब क्या मांग रहे वो लोग? अब मांग कर रहे थे, उन्होंने कहा हमें तो कार चाहिए। तो आपने क्या कहा फिर? मैंने बोल दिया भाई मेरा कार देने का कोई जुगाड़ नहीं है। मेरी बच्ची घर पे बैठी हुई है, मेहंदी लगी हुई है, हल्दी लगी हुई है, सब कुछ तैयार ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या चाहते हैं आप? मुझे तो न्याय चाहिए जी, मुझे क्या चाहिए? गरीब आदमी क्या चाह सकता है? ये न्याय चाहिए उसको। तो कार न मिलने की वजह से बारात नहीं आई?